अकबर, बीरबल और सुनहरी बिल्ली का रहस्य। दिल्ली का दरबार अपने पूरे शानो शौकत के साथ उस दिन भी सजा हुआ था। अकबर बादशाह अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर दरबारियों की कतारें थी। बीरबल हमेशा की तरह सादगी से किनारे खड़े थे, लेकिन आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। तभी एक अजीब बात हुई। दरबार के मुख्य द्वार पर अचानक सुनहरी रंग की एक बिल्ली प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखें और रेशमी बाल ऐसे थे जैसे किसी ने उसे सोने में डुबो दिया हो। बिना किसी भय के वो सीधी बादशाह के सिंहासन की ओर चली गई और उसके कदमों में बैठ गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। क्या किसी ने इसे पाला है? नहीं जहांपनाह, दरबार के दरबानों ने कहा। यह बिल्ली पहली बार देखी गई है। कोई नहीं जानता ये कहां से आई। बीरबल, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े। उन्होंने बिल्ली को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके गले में एक छोटा सा ताम्रपत्र लटका था, जिस पर केवल एक ही शब्द लिखा था। शुरुआत बीरबल ने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। जहांपनाह, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं लगती। ये कुछ कह रही है। ये किसी रहस्य की पहली कड़ी है। अकबर मुस्कुराए तो बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस रहस्य के पीछे के सच को खोज निकालूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने बिल्ली को ध्यान से देखा। वो सीधी उसकी ओर देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसी रात बीरबल ने बिल्ली को अपने साथ ले जाने की अनुमति ली और अपने घर चला गया। रात को जब सभी सो चुके थे, बीरबल ने देखा बिल्ली उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रोशनी फैली, कमरे की दीवार पर एक छिपा हुआ मानचित्र उभर आया। एक पुराना कागज जिस पर कोई जगह चिन्हित की गई थी। काली बाड़ी का कुआं, जहां सच छिपा है। बीरबल ने तुरंत तय किया कि वो सुबह होते ही वहां जाएगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही किसी ने उनके घर में चुपके से घुसने की कोशिश की। वो बच गया, लेकिन उसने एक छाया देखी काले वस्त्र में एक व्यक्ति, जो कह रहा था, बिल्ली को हमें सौंप दो बीरबल, वरना अंजाम बुरा होगा। अगले दिन बीरबल एक गुप्त वेश में काली बाड़ी की ओर रवाना हुए। उनके साथ सिर्फ वो बिल्ली थी। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत मिले। पत्थरों पर उकेरे हुए रहस्यमयी निशान, झाड़ियों के पीछे से झांकती आंखें और एक पुरानी टूटी हुई हवेली, जिसके दरवाजे पर वही ताम्रलिपि में शब्द लिखा था। आखिरत जब बीरबल ने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली अंदर से पूरी तरह वीरान थी, लेकिन उसकी दीवारों पर किसी ने चित्र बनाए थे। उनमें एक सुनहरी बिल्ली, एक राजकुमार और एक जादूगरनी दिखाई गई थी। दीवार पर आखिरी पंक्ति थी, जिसने बिल्ली को पाया वही उत्तराधिकारी कहलाएगा। बीरबल को समझ आने लगा था कि यह बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि किसी पुराने राजवंश का प्रतीक है। हो सकता है यह किसी छिपे हुए खजाने या शक्ति की चाबी हो। लेकिन जैसे ही बीरबल उस चित्र को छूने वाला था, एक खिड़की टूटी और 3 नकाबपोश लोग अंदर कूद पड़े। बीरबल, बिल्ली हमें दे दो, उनमें से एक बोला। बीरबल मुस्कराए, अभी नहीं, अभी खेल शुरू हुआ है। बीरबल ने अपनी तलवार खींची, जो हमेशा कमर में छिपी रहती थी, और एक ही झटके में सामने वाले नकाबपोश के वार को नाकाम कर दिया। लेकिन इन तीनों की चालें साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गुप्त संस्था के प्रशिक्षित जासूस हों। लड़ाई के दौरान सुनहरी बिल्ली अचानक गायब हो गई। बिल्ली कहाँ है? बीरबल ने पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी हवेली की दीवार अपने आप हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुला, एक सुरंग की ओर। बीरबल ने बिना कुछ सोचे उस सुरंग में प्रवेश कर लिया। सुरंग में घना अंधेरा था, लेकिन बीरबल ने अपनी छोटी मशाल जलाई। दीवारों पर पुरानी मुगल लिपियों में कुछ लिखा था।
स्वर्ण पशु वही पावे जो सत्य की राह चले, छल का मार्ग अंधकार की ओर ले जाए। बीरबल को समझ आ गया कि यह पूरी खोज एक परीक्षा है, बुद्धि, साहस और नैतिकता की। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वो एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर पेंटिंग्स थी। उनमें सुनहरी बिल्ली को एक छोटे बच्चे के साथ दिखाया गया था और नीचे लिखा था, वो बच्चा राजा है, लेकिन उसका ताज छीन लिया गया। कमरे में एक पत्थर की शिला थी जिसके नीचे एक धातु की पेटी दबाई गई थी। बीरबल ने उसे खोला तो उसमें एक राजपत्र निकला जिसमें यह प्रमाण था कि एक गुप्त विद्रोह के दौरान एक शिशु राजकुमार को छिपा दिया गया था। उसके साथ ही एक लकीरदार कपड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुनहरी बिल्ली के गले में था। बीरबल को अब पूरा यकीन था, ये बिल्ली उस खोए हुए शिशु की पहचान की एकमात्र कड़ी थी। लेकिन सवाल यह था, वो बच्चा अब कहाँ है और क्या वो अब भी जीवित है? बीरबल गुप्त रूप से दरबार लौटा, लेकिन उसके आने से पहले ही कोई सुनहरी बिल्ली को अकबर के पास लाकर कह चुका था कि बीरबल ने राज की जानकारी चुराई है। अकबर का विश्वास डगमगाया। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बीरबल? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन कुछ लोग आपके दरबार में भी विश्वासघाती हैं। इस वाक्य ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। बीरबल ने बताया कि कैसे बिल्ली एक राजवंश का चिन्ह है और ये कि कोई दरबारी उस शक्ति को हथियाना चाहता है। बीरबल ने अकबर से अकेले में मिलने की विनती की और वहां उन्होंने वो राजपत्र दिखाया। उस पर एक हस्ताक्षर थे, मिर्जा कासिम, जो कि दरबार का सेनापति था। वो चाहता है कि एक खोए हुए राजकुमार के स्थान पर खुद को उत्तराधिकारी साबित करे, बीरबल ने कहा, और इस बिल्ली को प्रमाण की तरह पेश कर रहा है। अकबर चौंक गए। मिर्जा, मेरे साथ विश्वासघात? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब वो खुद को बेनकाब करेगा। अकबर ने उस रात एक गुप्त सभा बुलाई जिसमें सिर्फ गिने चुने विश्वसनीय दरबारी बुलाए गए। मिर्जा कासिम को भी आमंत्रित किया गया। अकबर ने मंच पर आकर घोषणा की, कल दरबार में उस व्यक्ति का नाम घोषित किया जाएगा जो इस बिल्ली से जुड़ा है और उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। मिर्जा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शांति। अगली सुबह दरबार में सैकड़ों लोग जमा थे। बीरबल ने एक गोपनीय व्यक्ति को पेश किया, एक नौजवान लड़का जिसके गले में वही निशान था जो राजपत्र में वर्णित था, एक दुर्लभ चिन्ह जो केवल उस शिशु राजकुमार की पहचान थी। बिल्ली ने जब उस लड़के को देखा तो सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यही है असली वारिस, बीरबल ने कहा, और मिर्जा कासिम ने इसे मरवा देने की योजना बनाई थी। मिर्जा क्रोधित हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया, कैसे उसने वर्षों पहले राजा के छोटे भाई को मारकर उसके बेटे को गायब करवाया और फिर अपनी सत्ता मजबूत की। बीरबल ने यह भी बताया कि बिल्ली को किसी पुराने महल में छिपा रखा गया था, जहां वो हर वर्ष अपने मालिक के इंतजार में लौटती थी, और अब ये बिल्ली अपने असली वारिस के पास लौट आई थी। अकबर ने मिर्जा को सजा दी, जीवन भर की कालकोठरी। उस नौजवान को विशेष रूप से एक राज्य सौंपा गया जहां वो अपने पूर्वजों की परंपरा को निभा सके। लेकिन जब उसने राजगद्दी स्वीकार की तो कहा, मैं अब भी एक साधारण नागरिक रहना चाहता हूं। यह ताज मेरे सिर से भारी है। बीरबल मुस्कराया। कभी कभी सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो राजपाट की बजाय सेवा को चुनता है। सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन एक रात बीरबल के कक्ष में वही बिल्ली फिर आई। उसके गले में अब एक नया ताम्रपत्र था, और इस बार उस पर लिखा था, ये अंत नहीं है, सिर्फ एक और शुरुआत। बीरबल ने ताम्रपत्र को देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाए, तो अब अगला अध्याय शुरू होगा। बीरबल देर रात उस बिल्ली को देखकर चौंक गया जिसके गले में एक नया ताम्रपत्र था।
जब उसने उस पर लिखा पाठ पढ़ा तो ये पहले से कहीं अधिक रहस्यमय लगा। जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता, वहीं से रोशनी शुरू होती है। जिस स्थान पर समय ठहरा है, वही है अगला उत्तर। बीरबल को अनुमान हो गया कि ये कोई गुप्त स्थान है, शायद ऐसा जो इतिहास से मिटा दिया गया हो। वो अगले ही दिन एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन अकेले नहीं। बीरबल के साथ था एक नया पात्र, रेहान, एक जवान चितेरा जो पुराने नक्शों को पढ़ने में माहिर था। रेहान के पूर्वज किसी जमाने में राजा विक्रमजीत के समय शाही नक्शानविश थे। आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं, वो शायद सूर्य मंदिर हो सकता है, एक प्राचीन मंदिर जो अब धरती के नीचे समा चुका है। कहा जाता है कि वहां सूर्य कभी नहीं पहुंचता, रेहान ने कहा। बीरबल को अपनी खोज की दिशा मिल गई। 3 दिन की यात्रा के बाद वे राजस्थान के एक सूखे इलाके में पहुंचे, जहां धूल के नीचे एक समूचा मंदिर दफन था। पुराने पत्थरों पर खुदे चित्रों में वही सुनहरी बिल्ली बार बार दिखाई दे रही थी, कभी रक्षक की तरह, कभी संकेतक की तरह। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद था, लेकिन ताम्रपत्र पर लिखे संकेतों के अनुसार सूरज ढलने के एक विशेष क्षण में उसकी छाया एक चट्टान पर पड़ती, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुलता। ठीक वैसे ही हुआ। अंदर जो मिला वो साधारण नहीं था, एक घड़ी रहित कमरा जहां समय जैसे ठहर गया हो। वहां दीवारों पर जो चित्र बने थे, उन्होंने बीरबल को हिला कर रख दिया। चित्रों में बीरबल खुद को देख पा रहा था, ठीक वैसा ही जैसा वो उस समय दिख रहा था। उसके बगल में अकबर और एक महिला जिसकी आंखें सुनहरी बिल्ली जैसी थी। ये तो भविष्य है, रेहान ने कांपती आवाज में कहा। बीरबल को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक समय का दर्पण है। एक और रहस्य वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे एक गहरी सीढ़ी से नीचे उतरे, वहां एक दूसरी बिल्ली बैठी थी, पर यह काली थी और उसकी आंखों में नफरत भरी थी। उसके गले में भी एक ताम्रपत्र था। हर उजाले की छाया होती है, जो बिल्ली बचाए वही एक दिन ध्वंस भी कर सकती है। रेहान पीछे हट गया। बीरबल, ये कोई चेतावनी है। बीरबल जान गया कि सुनहरी बिल्ली के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, एक युद्ध चल रहा है जो अच्छाई और बुराई के बीच है। मंदिर की सबसे गहरी कोठरी में बीरबल को एक कंठार मिला, जिस पर अकबर के पूर्वजों के नाम खुदे थे। और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रहस्यमयी स्त्री आकृति प्रकट हुई, एक आत्मा। मैं हूं रुखसाना, अकबर के दादा की पहली रानी। मेरे बेटे को सत्ता से हटा दिया गया और मेरी आत्मा इस मंदिर में बंद कर दी गई। बीरबल को समझ आया, वो शिशु राजकुमार जिसे खोया हुआ वारिस कहा गया था, रुखसाना का बेटा था। बिल्ली मेरी आत्मा की पहरेदार थी, उसने कहा। लेकिन अब एक खतरा है जो दोनों बिल्लियों को मिलाकर मेरे अंतिम स्मृति को मिटा सकता है। बीरबल लौटकर दरबार आया, पर वहां स्थिति उलट चुकी थी। अकबर पर यह आरोप लगाया जा चुका था कि उसने जानबूझकर मिर्जा कासिम को गिराने के लिए एक नकली कहानी बनाई, और अब दरबार में कई दरबारी उसके विरुद्ध हो चुके थे। बीरबल ने एक योजना बनाई, एक आखिरी बार सुनहरी बिल्ली को दरबार में लाने की, और उसने वो ताम्रपत्र पढ़ा जिससे रुखसाना की आत्मा प्रकट हुई और सबके सामने सच कहा। दरबार सन्नाटे में डूब गया, पर जब सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी एक और घटना हुई। काली बिल्ली जो मंदिर में रह गई थी, अब महल में आ पहुंची। उसके साथ एक अज्ञात जादूगरनी थी जो कह रही थी, बीरबल, तुमने उजाले को जीत दिलाई, पर छाया कभी हारती नहीं। मैं रुखसाना की बहन हूं, जिसे राजमहल से निकाल दिया गया था। अब मैं तुम्हारा अंत बनूंगी। महल की छत पर एक मुठभेड़ हुई बीरबल, सुनहरी बिल्ली और जादूगरनी की काली बिल्ली के बीच। जादूगरनी ने सारा महल एक छलावे में बदल दिया। अकबर अपने ही दरबार में खुद को अजनबी समझने लगे। बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। तभी सुनहरी बिल्ली ने एक अंतिम बार अपनी आंखों से रोशनी की किरण छोड़ी
जिससे अंधकार मिट गया। जादूगरनी गायब हो गई पर एक चेतावनी छोड़ गई, मैं फिर लौटूंगी जब चांद स्याह होगा और राजा असहाय। सभी घटनाओं के बाद महल में सब कुछ शांत हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हमारी चेतावनी थी। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हर रोशनी की एक छाया होती है। अकबर मुस्कराए, लेकिन कहीं उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। अंत पर अधूरा नहीं आए रात को बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। सुनहरी बिल्ली फिर पास आई। इस बार उसके गले में कोई ताम्रपत्र नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, जब समय टूटेगा तब फिर मिलेंगे। बीरबल ने आकाश की ओर देखा और दूर बादलों में एक काली आकृति दिख रही थी। उस रात बीरबल बहुत देर तक आकाश की ओर देखता रहा। बादलों में एक आकृति थी, धुंधली, धुआसी, परंतु स्पष्ट रूप से नारी रूप में। सुनहरी बिल्ली की आंखें अजीब सी नीली चमक लिए बीरबल को देख रही थी, जैसे कह रही हो, खतरा अभी टला नहीं है, वो लौटने वाली है। और फिर वही शब्द बीरबल के कानों में गूंजे, जब चांद स्याह होगा और राजा असहाय, तब मैं लौटूंगी। एक सप्ताह बीत गया। अकबर दरबार में सामान्य निर्णय ले रहे थे, लेकिन बीरबल की आंखें किसी और ही रहस्य की खोज में लगी थी। उसी समय खबर आई, दक्षिण के एक राज्य में चंद्र ग्रहण के दिन एक पूरा गांव गायब हो गया। गांव का नाम था तिमिरगर, अंधकार का किला। कहा जा रहा था कि गांव के सारे लोग अचानक नींद में चलकर जंगल की ओर गए और लौटे नहीं। बीरबल को याद आया जादूगरनी की चेतावनी, जब चांद स्याह होगा। बीरबल और उसकी छोटी टुकड़ी, जिसमें रेहान और कुछ विश्वसनीय सैनिक थे, जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने आंखें बंद कर कहा, जिसे तुम बिल्ली समझते हो, वो कभी इंसान थी, और जिस जादूगरनी को तुम शत्रु समझते हो, वो भी पीड़िता थी। बीरबल ठिठक गया, क्या मतलब? जाओ, शून्य वृक्ष के नीचे उतरने का समय आ गया है। वहां सत्य छिपा है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया सीधी नीचे नहीं जाती थी, वो तिरछी होकर जमीन पर घूमती थी, जैसे कुछ छिपा हो नीचे। बीरबल ने ध्यान से देखा, वहां जमीन पर धूल नहीं, बल्कि पत्थर की एक चक्रीय मुद्रा खुदी थी। वो उसी वृक्ष की जड़ों के नीचे से सुरंग में उतरा। अंदर एक प्राचीन समय मंदिर था आए, और वहां एक स्त्री की मूर्ति, जिसकी आंखें सुनहरी थी। रेहान फुसफुसाया, ये सुनहरी बिल्ली इंसानी रूप में। एक चिन्हित स्थान पर बीरबल को एक पुस्तक मिली, ताम्र पृष्ठों से बंधी, और उस पर लिखा था, चंद्रछाया ग्रंथ निषिद्ध इतिहास। पुस्तक में लिखा था कि बहुत वर्षों पूर्व एक युवती रूहाना, जो महल की दासी थी, उसे राजकुमार से प्रेम हो गया था, लेकिन उसके पास एक दुर्लभ शक्ति थी, जानवरों की आत्मा को पुकारने की। राजमहल ने उसे जादूगरनी कहकर निर्वासित कर दिया। उसके बाद उसने अपनी आत्मा 2 भागों में बांट दी। एक सुनहरी बिल्ली बनी, जो उसकी अच्छाई थी, और दूसरी काली, जो बदला चाहती थी। बीरबल को लगा कि वो सब समझ चुका है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, एक तेज प्रकाश फैला और उसके चारों ओर दुनिया बदल गई। वो एक अजीब महल में खड़ा था, जहां सब कुछ उल्टा था। अकबर उसके सामने कैदी के रूप में था, और मिर्जा कासिम सिंहासन पर बैठा हुआ। ये क्या है? तुम अब मेरे बनाए संसार में हो। बीरबल, एक आवाज गूंजी जादूगरनी की। ये एक भ्रम है, लेकिन यही तुमसे तुम्हारा विश्वास छीनेगा। बीरबल को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। झूठा रेहान, जो उसे धोखा देता है, आज सुनहरी बिल्ली की परछाई, जो बीरबल को भ्रमित करती है, और एक दरबार, जहां हर दरबारी उसे अपराधी मानता है। बीरबल ने केवल अपने विवेक से ये सब पार किया। अंत में उसे वही बूढ़ा फकीर दिखा, जिसने पहले चेतावनी दी थी। तुमने सत्य स्वीकारा, अब समय है कि तुम उसे सबके सामने लाओ। जब बीरबल महल लौटा, चंद्र ग्रहण की रात शुरू हो चुकी थी।
और उस रात चंद्रछाया ने फिर से आक्रमण किया। अब वो और शक्तिशाली थी आधी बिल्ली आधी स्त्री, और उसके साथ थी वो आत्माएं जिनकी पीड़ा को कोई नहीं समझा। अकबर घायल हुआ, बीरबल अकेला खड़ा था। बीरबल ने अब वो पुस्तक निकालकर जादूगरनी को दिखाया और कहा, रूहाना, तुम्हारा सच मैंने जाना है। अब मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा, पर विनाश से नहीं, क्षमा से। जादूगरनी की आंखों में पहली बार नफरत नहीं, आंसू थे। मुझे बस मेरा नाम चाहिए था। मैं रूहाना थी, सिर्फ रूहाना। सुनहरी और काली बिल्ली एक साथ आई और पहली बार एक दूसरे को छुआ। एक तेज प्रकाश फैला और वहां सिर्फ एक मानव आकृति बची, रूहाना, शांत, मुक्त। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अब सच्चा खतरा वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर है। बीरबल अपने कक्ष में लौटा, दर्पण में देखा और कुछ पल के लिए उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। बीरबल मुड़ा कोई नहीं था, पर आईने में अब भी एक पंक्ति लिखी थी, शक्ति वही जो सही में पहचान सके कि वो स्वयं कब परछाई बन गई है। जब रूहाना की आत्मा मुक्त हुई, बीरबल को लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। लेकिन वो बोझ सिर्फ एक परत था, असल रहस्य अभी बाकी था। और अब वो बीरबल के भीतर पनप रहा था। किसी रात की बात है, बीरबल ने सपना देखा। वो महल के गलियारों में अकेला था और सभी दरबारी उससे मुंह मोड़ रहे थे। सपने में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी वही बनेगा जो रूहाना बनी थी। अधूरा, अस्वीकार किया गया। बीरबल की नींद टूट गई, लेकिन वो पसीने में भीगा हुआ था और उसके सामने बैठी थी सुनहरी बिल्ली, लेकिन उसकी आंखें अब पीली नहीं, गाढ़ी लाल थी। अगले दिन बीरबल के व्यवहार में एक बदलाव देखा गया। वो कम बोलने लगा और उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे कुछ अंदर ही अंदर खिंचाव कर रहा हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ठीक तो हो? बीरबल मुस्कराया, हां, जहां अपना, बस थोड़ा थका हुआ हूं। पर उस रात बीरबल फिर उसी सपने में पहुंचा। इस बार उसके सामने एक आईना था और आईने में बीरबल का प्रतिबिंब हंस रहा था। लेकिन बीरबल नहीं हंस रहा था। राजमहल में उसी सप्ताह एक नया विद्वान आया। नाम था शायस्त खां, जो रहस्यदर्शी और इतिहासवेत्ता कहलाता था। उसने बीरबल से कहा, आपके भीतर कुछ जाग रहा है। वो शक्ति नहीं, परछाई है। वो आपको आपसे छीन सकती है। बीरबल चौंका। शायस्त खां ने एक प्राचीन पुस्तक दी, जिसका शीर्षक था अंतर्छाया सिद्धांत। इसमें बताया गया था कि जो भी व्यक्ति किसी जादुई आत्मा की छाया में लंबे समय तक रहता है, उसका एक गुप्त प्रतिरूप बन सकता है, जो धीरे धीरे असली को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। अब बीरबल को हर चीज पर संदेह होने लगा। जब वो किसी से बात करता, लगता सामने वाला उससे डर रहा है। जब वो खुद को दर्पण में देखता, छवि कुछ देर के लिए बदल जाती, यहां तक कि सुनहरी बिल्ली भी अब उससे दूरी बनाए रखती। एक रात वो अपने कक्ष से बाहर निकला और देखा कोई व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसे वस्त्र पहने महल की छत पर खड़ा था। तू कौन है? बीरबल ने पूछा। मैं तू हूं, लेकिन वो रूप जो तूने कभी स्वीकार नहीं किया, उस अजनबी ने कहा। बीरबल ने छानबीन शुरू की और रूहाना के पुराने अभिलेख खोजे, जिसमें एक अजीब जादुई रचना का उल्लेख था। जब किसी का मन दो हिस्सों में बंटता है, वो खुद को दो शरीरों में देख सकता है, और अगर वो चेतना की परीक्षा पास ना कर सका, तो असली आत्मा सो जाएगी। बीरबल को ये यकीन हो गया, उसका प्रतिरूप सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, एक जीवित इकाई बन चुका है, और वो प्रतिरूप अब महल में बीरबल के नाम पर फैसले ले रहा था। इसी बीच रेहान, बीरबल का पुराना साथी, अचानक लापता हो गया। बीरबल जब उसे खोजने निकला, तो सुनहरी बिल्ली ने रास्ता रोका। उसने पहली बार आवाज में कुछ कहा, जो तुम्हें अपना लगे वो तुम्हारा हो ये जरूरी नहीं। बीरबल समझ गया कि रेहान को उस प्रतिरूप ने बंदी बना लिया है।
लेकिन क्यों? बीरबल ने उसी पुस्तक के एक अध्याय से सीखा कि उस प्रतिरूप तक पहुंचने का रास्ता है दर्पणलोक, एक रहस्यमयी आयाम जो सिर्फ आत्मिक सच्चाई पर टिकता है। उसने एक विशेष चंद्र वाले दिन दर्पण के सामने ध्यान लगाया और अंदर खिंच गया। वो अब अपने ही भीतर के लोक में था, जहां सब कुछ उल्टा था। अकबर राजा नहीं, कैदी था। बीरबल को सब धोखेबाज समझते थे और रेहान उस प्रतिरूप के साथ बैठा मुस्करा रहा था। प्रतिरूप ने बीरबल से कहा, तू हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या तूने कभी अपनी कमजोरी, अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या स्वीकार की? अब तू अपनी जगह मुझे दे, क्योंकि मैं ही तेरी सच्ची पहचान हूं। बीरबल चुप रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो सब कुछ याद किया जो उसने दबाया था। अपमान, अस्वीकार, खोया प्रेम, जले हुए दोस्त, रूहाना के प्रति सहानुभूति। और जब उसने वो सब स्वीकार कर लिया, प्रतिरूप चिल्लाया और ध्वस्त हो गया। बीरबल जब जागा तो महल में था। रेहान सुरक्षित था, सब सामान्य लग रहा था, पर जब वो दर्पण की ओर गया, अब आईने में कोई परछाई नहीं थी, पर एक पत्र उसके तकिए के पास था। सुनहरी बिल्ली द्वारा खरोंचा गया, तू बच गया, पर तुझे अभी खुद को माफ करना बाकी है। अगली बार परछाई बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। बीरबल को अब ये समझ में आने लगा था कि वो महल में अकेला नहीं था। जैसे ही उसने अपनी परछाई को पहचाना, वो जान गया कि उसके भीतर कुछ और भी है। एक छुपा हुआ डर, एक दबी हुई भावना जो उसे अपने असली रूप में देखने से रोक रही थी। लेकिन ये छाया अब उस पर हावी होती जा रही थी। शायद ये उसकी दूसरी पहचान थी और अब उसे इस पहचान को नष्ट करना था। आधी रात का समय था जब बीरबल अपने कक्ष में बैठा हुआ था। महल के गलियारों में सन्नाटा था, परंतु बीरबल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी आंखों के सामने सुनहरी बिल्ली की छाया दौड़ते हुए दिखाई दी। उसकी आंखों में वही डर, वही कटीली चमक थी। तू मुझे क्यों देखती हो? बीरबल ने चुपके से कहा। सुनहरी बिल्ली उसकी आंखों में देख रही थी और फिर एक क्षण के लिए सिंहासन पर बैठी एक औरत की छवि उभरी। ये वही औरत थी जो बीरबल को बार बार सपनों में दिखाई देती थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखा बीरबल, अब समय आ गया है, तुम्हें मेरे अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। बीरबल झपकते हुए उठा और कक्ष से बाहर निकल गया। महल में किसी ने उसे देखा, लेकिन रेहान ही सबसे पहले उसके पास आया। बीरबल, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें? रेहान ने आशंका से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां रेहान, सब ठीक है, मैं बस एक पुराने सपने से जागा हूं। अब बीरबल को एहसास हुआ कि वह जिस जादुई शक्ति से जूझ रहा है, वो सिर्फ एक छाया नहीं, बल्कि एक जीवित रूहानी अस्तित्व थी। सुनहरी बिल्ली, रूहाना और खुद बीरबल के भीतर एक रहस्य था, जिसे अब वो पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। किसी दिन वो अकेले महल के पुस्तकालय में या और एक पुरानी किताब में दस्तक दी। उस किताब का शीर्षक था आध्यात्मिक दर्पण, शरीर और आत्मा का द्वंद्व। पढ़ते पढ़ते वो रुक गया। उस किताब में एक विशेष अध्याय था, अंतर्छाया का नियंत्रण, जिसमें लिखा था, जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचानने से मना करती है, तो वो एक द्रव्य रूप में तब्दील हो जाती है। ये द्रव्य रूप, जो पहले आत्मा था, अब उसके वास्तविक रूप से भिन्न हो जाता है, और जब तक उस आत्मा को अपना पूर्ण रूप नहीं मिलता, तब तक वो पूरी दुनिया में अस्तित्व बनाए रखता है। बीरबल को यह रहस्य समझ में आ गया। वो जिस छाया का सामना कर रहा था, वो उसके भीतर छिपी एक पुरानी आत्मा थी। ये वो आत्मा थी जो रूहाना के साथ जुड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में बीरबल के सामने एक काले बादल की परछाई घूमी। वो रूहाना थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वो उड़ी और बीरबल के सामने आकर बोली, तुम मेरी असली पहचान को पहचान नहीं पाए। अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ ही समाप्त हो जाओगे।
बीरबल ने डर के बावजूद उससे कहा, तुमने मुझे पहले ही सिखाया था कि एक आत्मा को उसकी छाया से बचने का रास्ता मिलता है। तुमसे पहले मैंने खुद को पहचाना था। अब मैं तुम्हें पहचानने से डरता नहीं हूं। रूहाना ने काला धुआं छोड़ते हुए कहा, तुमने एक बड़ी गलती की बीरबल। मुझे और तुम्हें हमेशा एक ही होना था। अब तुम अपनी छाया से नहीं बच सकते। मैं तुम्हारे भीतर हूं। बीरबल ने तय किया कि अब वो केवल महल में नहीं, बल्कि उस गहरे तहखाने में जाएगा जो महल के नीचे था। वो जानता था कि इस तहखाने में वही शक्ति छुपी हो सकती है जिसे रूहाना के रूप में पहचाना गया था। रेहान और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ बीरबल महल के नीचे स्थित उस रहस्यमयी तहखाने में उतर गया। जैसे ही वे तहखाने में प्रवेश करते हैं, अचानक एक तेज आंधी आई। उस आंधी के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम और मैं, हम दोनों हमेशा एक ही थे। तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुम्हारा। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। वो और रेहान आगे बढ़े और तहखाने के गहरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक पारदर्शी शील्ड थी जिसके भीतर एक विशाल काले सर्प का आकार था। ये वही था जिसे बीरबल ने पिछले दिनों रूहाना के रूप में देखा था। अब बीरबल को एहसास हुआ कि वो रूहाना के साथ साथ अपनी छाया को भी जीत सकता है यदि वो अपने भीतर की अच्छाई को महसूस करता है और आत्मा के संघर्ष को स्वीकार करता है। रेहान और अन्य सैनिकों के सामने बीरबल ने एक अजीब प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। ये मंत्र उसे शांति और संतुलन की शक्ति प्रदान कर रहा था। उसने काले सर्प से मुठभेड़ की और अंत में उसकी सहायता से रूहाना की शक्ति का अंत हो गया। रात के समय जब बीरबल महल वापस लौटा, उसने देखा कि महल में सब कुछ सामान्य था। सुनहरी बिल्ली अब उसके सामने नहीं थी। वो जानता था कि उसकी अंतिम छाया अब वापस चली गई थी। राजमहल में सब ठीक था, लेकिन बीरबल को यह एहसास हो गया कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे बस नई परतों में उभरते रहते हैं। रात का अंधेरा अब महल में छा चुका था। बीरबल ने पहले ही महसूस किया था कि जो रहस्य उसने अब तक सुलझाया था वो केवल एक छोटा हिस्सा था। वो जानता था कि उसके अंदर कुछ और भी था जो उसका पीछा कर रहा था। सुनहरी बिल्ली, रूहाना और अब वो छाया, सभी मिलकर उसे एक ऐसी परीक्षा दे रहे थे जिसे बीरबल खुद भी समझ नहीं पा रहा था। बीरबल का दिल अब भी द्रवित था। उसकी आत्मा का संतुलन कहीं खो गया था। महल में क्या सब कुछ सामान्य था? क्या उसने सच में रूहाना को हराया था, या फिर कुछ और था जो अब भी छुपा था? वो एक ठंडी रात थी जब बीरबल अपने कमरे में बैठा था। अचानक महल में एक हलचल मच गई। कुछ असामान्य था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल को फिर वही भावना आई, जैसे कुछ हलचल उसके आसपास हो, पर वो नजर नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे से बाहर निकला और महल के बरामदे में आया। सामने एक काले रंग की बिल्ली की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल भिन्न थी। वो जान गया कि अब उसे केवल रूहाना और सुनहरी बिल्ली से नहीं, बल्कि अपने खुद के छायापूर्ण रूप से भी जूझना होगा। तभी महल की हवाओं में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम उसे देख रहे हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। यह तुम्हारी असली परीक्षा है, बीरबल। बीरबल की समझ में अब पूरी तरह से आ गया था कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग राहों पर चल रहे थे। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। वो महल के रहस्यमयी तहखाने की ओर बढ़ा, जहां वो पहले भी एक बार जा चुका था। लेकिन इस बार वो सिर्फ तलाशी नहीं ले रहा था, वो उस गहरे अंधेरे में उतरने के लिए तैयार था जो उसकी आत्मा में छुपा था। महल के तहखाने में पहुंचते ही बीरबल को एक पुरानी किताब का संदूक मिला। वो किताब एकदम नई थी, लेकिन उसके कवर पर एक अजीब सा निशान था, एक आध्यात्मिक दर्पण जिसमें दो कटी हुई परछाइयां एक दूसरे को घूर रही थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो अपनी छाया से डरता है वो कभी पूर्ण नहीं बन सकता,
और जो उसे पहचान कर उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है, वही आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। वो जान चुका था कि अब उसे अपनी छाया, अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या वह ये सब कर पाएगा? उस दिन से बीरबल की रातें अजीब हो गई। वो नींद में बहे जा रहे थे और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। एक रात जब वो अपनी कक्ष की ओर बढ़ रहा था, उसने फिर से सुनी थी वो वही आवाज, तुम्हें मेरी पहचान से डर नहीं लगता बीरबल? वो पलटा और वही काली बिल्ली उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरी लाल आंच थी। वो बिल्ली बीरबल से कह रही थी, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम खुद को जितना नकारोगे उतना ही तुम मुझे महसूस करोगे। वो बिल्ली एक जादुई प्राणी थी जो बीरबल की आध्यात्मिक यात्रा में अवरोध डालने के लिए आई थी। बीरबल ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और उसकी शक्ति को पूरी तरह से पहचानने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि वो बिल्ली शेर के रूप में बदल सकती थी। फिर उसी क्षण बीरबल के सामने शेर और बिल्ली के बीच का महाकाव्य युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध अजीब था। शेर और बिल्ली के रूप में वो छाया बीरबल को अपनी कमजोरी और डर से परिचित करवा रही थी। वो जानता था कि ये केवल बाहरी युद्ध नहीं था, ये एक आत्मिक संघर्ष था जहां बीरबल को अपनी असली ताकत को पहचानना था। उसने धीरे से आंखें बंद की और वो उन सभी भय और संघर्षों को स्वीकार किया जो वो अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक महसूस करता आया था। वो अब जान चुका था कि उसे अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना होगा, तभी वो शेर को हरा पाएगा। एक जोरदार ध्वनि आई और शेर ने गायब होकर बिल्ली का रूप ले लिया। बीरबल ने गहरी सांस ली और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अब खुद को पूरी तरह से शुद्ध महसूस कर रहा था। वो जान चुका था कि अब उसकी आत्मा पूर्ण हो चुकी थी। बीरबल महल में लौट आया, लेकिन महल में सब कुछ सामान्य नहीं था। अकबर के पास एक संदेश था, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। बीरबल को एहसास हुआ कि यह केवल उसकी यात्रा का एक भाग था। असली परीक्षा अब उसके सामने थी। वो महल की छत पर खड़ा था और देख रहा था। एक आकाश में तूफान उठा हुआ था। ये वही तूफान था जो उसके मन के भीतर भी उठ रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार था। उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी और वो रहस्य के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। महल के गलियारों में सन्नाटा था और बीरबल के दिल में एक नई हलचल। वो जानता था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक परीक्षण था, न केवल उसकी बुद्धिमत्ता का बल्कि उसकी आत्मा की भी। अकबर के दरबार में कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। बीरबल की आत्मा में अब कोई भय नहीं था, लेकिन एक रहस्य अब भी उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो जानता था सुनहरी बिल्ली और रूहाना के रूप में जो कुछ भी हुआ था वो एक मौलिक सच्चाई से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा सत्य जो बहुत पुराना था और अकबर के साम्राज्य की असल शक्ति से संबंधित था। आज वो अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का सामना करने वाला था। क्या वह अपने साम्राज्य की शक्ति को सही तरीके से समझ पाएगा? क्या वह उस रहस्य को सुलझा पाएगा जिसे पिछले कई सालों से छुपाया गया था? वो दिन आ ही गया। बीरबल ने महल के दरबार में कदम रखा। अकबर उसे देख रहा था। बीरबल, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सी चमक है। क्या तुम अब तक हर सवाल का जवाब ढूंढ चुके हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ठंडी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, सवाल नहीं अकबर, ये अब एक सत्य बन चुका है। वो दरबार में खड़ा होकर अकबर की ओर मुड़ा। सभी लोग चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। बीरबल ने कहा, ये महल, ये साम्राज्य, ये सब उस शक्ति से बना है जो कभी शुद्ध आत्मा और छाया के द्वंद्व में छुपा था। एक छाया जिसने सदियों से अपनी असली पहचान नहीं पहचानी थी। वही शक्ति हमारे साम्राज्य को नियंत्रित करती है और अब वो शक्ति मेरी आत्मा के भीतर समाहित हो चुकी है।
अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम ही वो शक्ति हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैं और वो शक्ति अब एक हो चुके हैं। जब बीरबल ने यह कहा तो एक अजीब सी घटना घटी। पूरे महल में एक तेज आंधी चलने लगी। अचानक महल के बड़े दरवाजे के सामने से सुनहरी बिल्ली आई। वो बिल्ली अब कुछ अलग थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। उसकी चमक में अब शांति थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से उसकी ओर बढ़े। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। बिल्ली ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे तुम पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तुम मेरी असली पहचान को स्वीकार कर रहे हो, और ये आत्मा का संलयन है। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अचानक सुनहरी बिल्ली के चारों ओर तेज प्रकाश चमकने लगा। वो बिल्ली अब आध्यात्मिक रूप में बदल चुकी थी। बीरबल को महसूस हुआ कि ये वही आत्मा है जो अब उसके भीतर समाहित हो गई थी। उसका संघर्ष समाप्त हो चुका था। अब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक संतुलन पा चुका था। महल के बीचों बीच एक पुरानी रहस्यमयी कक्ष थी, जिसे किसी ने कभी नहीं खोला था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, वो कक्ष जो तुमने कभी नहीं देखा, वो अभी भी रहस्यों से भरा है। अब तुम्हें उसे खोलना होगा ताकि तुम समझ सको कि ये शक्ति कहां से आई थी। बीरबल ने सिर हिलाया और महल की उस कक्ष की ओर बढ़ा। वो कक्ष सदियों से बंद था, लेकिन आज वो इसे खोलने के लिए तैयार था। जब बीरबल ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुराना पत्थर का ताबूत था, जिसमें रूहाना का शरीर पड़ा हुआ था। बीरबल ने उसे देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसके भीतर एक आवाज गूंजी, ये शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की छाया थी। तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति अब पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें वो सब समझ आ गया है, बीरबल। ये साम्राज्य अब तुम्हारा है। अब बीरबल ने अपनी आत्मा की पूर्णता को महसूस किया। वो जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने का समय अब समाप्त हो चुका था। वो महल में लौटा, जहां अकबर और अन्य दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अंततः कहा, हम सभी जो कुछ भी हैं, वो हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश से बनते हैं। लेकिन जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं, तभी हम पूर्ण होते हैं। अब इस साम्राज्य में शांति और संतुलन होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा। अब उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि साम्राज्य का आत्मिक संरक्षक बन चुका था। महल में सब कुछ शांत हो गया। वो रहस्य जो बीरबल ने इतने समय से ढूंढा था, अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। सुनहरी बिल्ली का रूप अब कहीं गायब हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब बीरबल के भीतर समाहित हो चुकी थी। अब महल में कोई डर नहीं था। बीरबल ने आत्मिक संतुलन पा लिया था और साम्राज्य को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार था।